लोगों के मन में स्मार्ट मीटर से लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और हर आदमी स्मार्ट मीटर से बचना चाहता है कि किसी प्रकार से ऐसा हम विकल्प करें कि स्मार्ट मीटर हमारे घर में ना लगे। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्मार्ट मीटर को लगवाने से आप कैसे मना कर सकते हैं, किस प्रकार का आप विकल्प करें कि जिससे स्मार्ट मीटर आपके घर में ना लगे। कुछ पॉइंट्स में इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। पहला कि बिजली विभाग को आप लिखित आपत्ति दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका बिजली का जो स्मार्ट मीटर है वो लगने में डिले हो सकता है। इसके अलावा कानूनी नोटिस आप दे सकते हैं, स्टे आप इस पे ला सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। तकनीकी आधार पर आप इसमें समय मांग सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी समस्या में भी आप फंस सकते हैं। पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या आप स्मार्ट मीटर को लगने से मना भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने एक प्रॉपर नोटिस निकाल दिया है स्मार्ट मीटर को लगवाने के लिए, क्योंकि जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनके पास इस चीज़ का अधिकार है कि वो अपने पूरे सिस्टम को एडवांस बनाएं और एफिशिएंट बनाएं, क्योंकि उनका लाइन लॉस बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन निकाली गई है। तो जो स्मार्ट मीटर है उसको गवर्नमेंट के द्वारा अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है, लेकिन आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जिनके माध्यम से आप स्मार्ट मीटर को लगने से थोड़ा डिले करवा सकते हैं, लेकिन आप इसको लगवाने से हर हमेशा के लिए मना नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आप डिले जरूर करवा सकते हैं। कुछ तरीके हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका यह है कि बिजली विभाग को लिखित आपत्ति यदि आप दर्ज कराते हैं, मतलब जो आपके यहाँ पर जो अधिशासी अभियंता हैं उनके नाम से एक लिखित पत्र आप वहाँ पर दें कि इसमें आप मीटर न लगवाने का कारण भी आप बता सकते हैं। जैसे कि पुराने मीटर का सही से काम करना, जो आपके यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, पुराना वाला डिजिटल मीटर, आप उसकी चाहें तो चेकिंग करवा लें। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ पर यह मीटर ना लगवाएं। इसका एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें लिख करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर है उसकी सटीकता पर आपको संदेह है, इसलिए भी आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। और प्राइवेसी से संबंधित आपको मतलब खतरा है, मतलब हमारे घर का जो लोड है उसको आप मॉनिटर कर, मतलब विभाग के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, जिससे मेरी प्राइवेसी जो है वो भंग होती है। इसको आप इन चीज़ों पॉइंटों को लिख करके आप जो अधिशासी अभियंता हैं वहाँ उनके पास आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपका जो मीटर है वो लगना डिले हो जाएगा। इसके अलावा कानूनी नोटिस या स्टे के माध्यम से भी आप इसको रुकवा सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि स्मार्ट, यदि आपके घर के आसपास या आपके एरिया में स्मार्ट मीटर को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर आप वकील के माध्यम से विभाग को एक कानूनी नोटिस भिजवा सकते हैं कि मेरे यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर के, इसलिए हमारे घर पर जो स्मार्ट मीटर है वो ना लगाया जाए। या आप कोर्ट के माध्यम से एक स्टे ला सकते हैं कि उन चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि हमारे यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ वो बढ़िया है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया था, जो अधिशासी अभियंता को कंप्लेंट के लिए बताया था, उन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप कोर्ट से स्टे ला सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जो आपका स्मार्ट मीटर है वो डिले हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आपके यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा कई राज्यों में हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं कि जो स्मार्ट मीटर में जो विसंगतियां हैं, मतलब इसमें जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है, इन चीज़ों को लेकर के हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं। जब तक मामला कोर्ट में है तब तक आप अपने यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा आप उपभोक्ता फोरम में भी जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि जो स्मार्ट मीटर आपके यहाँ पर लगा हुआ है उससे आपका जो बिजली का बिल है वो बेवजह बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ पर जा करके आपको आपकी कंप्लेंट दर्ज करानी है और वहाँ पर आपको ये मांग करनी है कि आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो तो लगा दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो पुराना मीटर है वो हटाया ना जाए। उससे क्या होगा कि आपको ये सुविधा मिल जाएगी, यह चीज़ आपको देखने में, मॉनिटर करने में आसानी हो जाएगी कि पुराना जो मीटर है उसकी जो रीडिंग है वो किस तरह से चल रही है और नया वाला जो स्मार्ट मीटर है उसमें जो रीडिंग चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है। दोनों के बिल में फ़र्क आ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के आप कंज्यूमर फोरम में फिर से आप जा सकते हैं और इस चीज़ की शिकायत करके आप जो स्मार्ट मीटर है उसको आप लगने से रुकवा सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी आधार पर भी इसको आप रुकवा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि विभाग से आप अनुरोध कर सकते हैं
कि जो आपका पुराना मीटर है वो तो पूरी तरह से सर्टिफाइड है ही है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर है उसके साथ में विभाग से यदि आप रिटर्न में मांगेंगे कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, तो विभाग इस चीज़ को देने से थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो आप विभाग से यह आप बात कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि जब तक इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं हो जाती है, तब तक आप हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर ना लगाएं। अब बात आती है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आप स्मार्ट मीटर को लगने से मना कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ आपको ये है कि इसमें अनिवार्यता है। जो स्मार्ट मीटर है, यह गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉपर गाइडलाइन निकाली गई है। उसके अनुसार भविष्य में जो स्मार्ट मीटर है उसको पूरी तरह से प्रीपेड कर दिया जाएगा। मतलब आपको रिचार्ज अभी क्या है, पोस्टपेड है। जैसे नॉर्मल जो हमारा डिजिटल मीटर चल रहा था, ऐसे ही आपका स्मार्ट मीटर चलेगा कि मतलब महीने भर के बाद जब आपका बिल होगा, वो पावर हाउस से आदमी आएगा, वो जनरेट करेगा बिल को। लेकिन भविष्य में इसको पूरी तरह से जो प्रीपेड कर दिया जाएगा कि आपको रिचार्ज करेंगे, उसके बाद ही आपके घर में बिजली की सप्लाई जाएगी। तो इसमें यह अनिवार्यता है कि आपको अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इसको आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं। इसके अलावा जुर्माना या बिजली की इसमें कटौती भी आपकी हो सकती है। मतलब यदि आपको बार-बार स्मार्ट मीटर को लगने से रुकवा रहे हैं या किसी प्रकार से उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो विभाग आपके ऊपर प्रॉपर जुर्माना लगा सकता है या इसके अलावा वो आपका जो कनेक्शन है उसको काट सकता है, आपको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर सकता है कि अब आपको भविष्य में कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, यदि आप ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो। इसमें एक मेरा सुझाव भी है आपके लिए कि यदि आपको केवल इस चीज़ का डर है कि बिजली का जो मीटर है बहुत तेज़ चलेगा, तो यदि आपके मन में यह डर है, तो आप विभाग से माँग कर सकते हैं कि प्रॉपर लैब टेस्टिंग हो जाए। जो लैब है वो एनएबीएल की लैब होनी चाहिए, वहाँ पर आपका जो मीटर है वो टेस्ट करके ही वो मीटर आपके यहाँ पर लगाया जाए और उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाए। तो यदि आप इसकी मांग करते हैं तो ये भी विभाग आपको करवा करके देगा। तो इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपके मन का भ्रम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक सर्टिफाइड लैब की जो रिपोर्ट है वो भी मिल जाएगी। और ये भी आप समझ लीजिए कि आप इसका जो लगवाने का जो प्रक्रिया है उसमें आप डिले कर सकते हैं, आप परमानेंटली इसको मना नहीं कर सकते हैं। आगे चल कर के आपको लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। गर्मियाँ लगभग शुरू ही होने वाली हैं। गर्मियों में आपको कूलर की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। यदि आप एक बेहतरीन कूलर लेना चाहते हैं जिसकी लॉन्ग लाइफ हो, तो यह बजाज कंपनी का कूलर है। बहुत ही बेहतरीन कूलर है, थार कूलर है। इस कूलर में आपको 65 एमएम का हनी पैड मिल जाता है। इस कूलर की जो पंखड़ी है वो 17 इंच की एल्युमिनियम की पंखड़ी है, जो कि काफ़ी मजबूत है। प्लास्टिक की पंखड़ी इसमें नहीं यूज़ की गई है। इसके अलावा इसमें 3 स्पीड कंट्रोल मिल जाता है, जिससे आप अपना जो कूलर है वो अलग-अलग स्पीड पर आप बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। इस कूलर का जो कीमत है इस समय काफ़ी डाउन है, 22% का इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 13,999 रुपए का एक कूलर है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ले सकते हैं आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।